तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैप्टर में बेटर मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अलग से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने ही होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने कुछ बुक के लिंक दिए हैं, आप वहाँ से उस बुक को परचेस कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द ड्राइवर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द नरेटर बाइंग फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज़ बिकॉज। ड्राइवर ने नरेटर को उन दोनों बॉयज़ से फ्रूट खरीदने को मना किया था। बिकॉज इसका आंसर होगा ए, द बॉयज़ वेयर अनटाइडी एंड पुअरली ड्रेस्ड। ड्राइवर ने नरेटर को उन दोनों बॉयज़ से फ्रूट खरीदने को इसलिए मना किया था क्योंकि उन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से ड्रेस पहने हुए थे। उनके ड्रेस बहुत ही अनटाइडी और ख़राब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, द नरेटर वॉज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द बॉयज़। नरेटर उन लड़कों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस क्यों थे? इसका आंसर होगा बी, विलिंगनेस टू वर्क। उन लड़कों की जो काम करने की इच्छा है, इसे देखकर नरेटर उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। नेक्स्ट है 3, निकोला वॉज नॉट प्लीज्ड व्हेन जैकोबो आस्क्ड द नरेटर टू ड्राइव देम टू पोलेटो एज ही। निकोला को अच्छा क्यों नहीं लगा जब जैकोबो ने नरेटर से कहा कि पोलेटो तक उन्हें ड्राइव करके छोड़ दे? इसका आंसर होगा सी, डिड नॉट वांट टू आस्क एनीवन फॉर फेवर्स। जैकोबो चाहता नहीं था किसी से भी किसी तरह का फेवर लेना, इसीलिए उसे वो अच्छा नहीं लगा। 4, द नरेटर डिड नॉट गो इनसाइड लूसियाज रूम एज। नरेटर लूसिया के रूम के अंदर क्यों नहीं गया? इसका आंसर होगा ए, ही डिड नॉट वांट टू इंट्रूड इनटू देयर प्राइवेसी। नरेटर चाहता नहीं था कि ये उनके प्राइवेसी के बीच में इंटरफेयर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज़ वेयर द फर्स्ट टू जॉइन द रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द जर्मन बिकॉज। जर्मन को रोकने के लिए जो मूवमेंट तैयार की गई थी, उसको सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए ये बॉयज़ ही थे। क्यों? इसका आंसर होगा डी, द जर्मन्स हैड डिस्ट्रॉय देयर होम। क्योंकि जर्मन ने उन लोगों के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर डिड नॉट स्पीक टू द बॉयज़ ऑन देयर रिटर्न जर्नी बिकॉज। उन बॉयज़ के रिटर्न आने पर ऑथर ने उनसे कोई बात नहीं किया। क्योंकि इसका आंसर होगा ए, ही थॉट द बॉयज़ वुड प्रीफर टू कीप देयर सीक्रेट। जर्नी से रिटर्न आते वक्त नरेटर ने उन बॉयज़ से इसलिए बात नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि वो अपना सीक्रेट बरकरार रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ए, वाई डिडंट ल्यूगी द ड्राइवर अप्रूव ऑफ द टू बॉयज़। ड्राइवर जो है ल्यूगी, उन्होंने उन दोनों बॉयज़ को अप्रूव क्यों नहीं किया? उन्होंने उनसे फ्रूट बाय क्यों नहीं किए? इसका आंसर होगा लुइगी द ड्राइवर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द बॉयज़ बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। द बॉयज़ वेयर अनटाइडी एंड पुअरली ड्रेस्ड एंड सो ही फ्रोन्ड अपॉन देम। उनके जो ड्राइवर है लुइगी ने उन दोनों बॉयज़ को उनके पहनावे के वजह से अप्रूव नहीं किया। वो बॉयज़ जो है बहुत ही अनटाइडी और पुअरली ड्रेस थे, मतलब बहुत ही ख़राब और गंदी तरह से ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए ड्राइवर ने उन्हें नापसंद करते हुए आगे निकल गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वेयर द नरेटर एंड हिज कॉम्पेनियन इम्प्रेस्ड बाय द टू बॉयज़। यह नरेटर और उनके जो साथी है वो दोनों बॉयज़ से किस वजह से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे? तो नरेटर और उनके साथी उन बॉयज़ से इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि वो उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। उन बॉयज़ में जो सीरियसनेस है अपने कामों को लेकर, वो इस एज में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और नरेटर और उनके साथी के इम्प्रेस होने का एक और कारण ये है, उन बॉयज़ में जो काम करने की इच्छा है, इसे देखकर नरेटर और उनके साथी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन बॉयज़ में जो बचपना है और उनकी जो आधुनिक रिएक्शन है अपने कामों को लेकर, वो नरेटर को अपनी तरफ खींच लाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑथर सरप्राइज टू सी निकोला
and Jacopo walking as shoe shine boys. निकोला एंड जैकोपो को शू पॉलिश करते हुए देखकर ऑथर सरप्राइज क्यों हो गया? इसका आंसर होगा द नरेटर वॉज सरप्राइज टू सी निकोला एंड जैकोपो walking as shoe shine boys because he thought they picked fruit for a living. The day before, the narrator had bought strawberries from them, so the next day he was in for a surprise to see the shining shoes. निकोला एंड जैकोपो को शू पॉलिश करते देख नरेटर इसलिए सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था ये सिर्फ फ्रूट सेल करते हैं। कुछ दिन पहले ही नरेटर उनसे फ्रूट बाय किए थे। फिर दूसरे ही दिन उन्हें शू पॉलिश करते देख नरेटर सरप्राइज हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, हाउ वेयर द बॉयज़ यूजफुल टू द ऑथर? वो बॉयज़ ऑथर के लिए किस तरह से यूजफुल थे? इसका आंसर होगा द बॉयज़ हेल्प टू द ऑथर इन मैनी वेज। दे फेस्ड अमेरिकन सीक्रेट फ्रॉम देयर रिप्लाई। तो नरेटर ने जब उनसे पूछा बॉयज़ से कि तुम इतना हार्डवर्क करते हो फिर भी तुम कभी टायर्ड नहीं दिखाई देते हैं, इसके बदले बॉयज़ ने रिप्लाई किया कि हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं सर। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका आंसर होगा द बॉयज़ रिप्लाई शोज दैट दे वे आर वर्किंग हार्ड बिकॉज ऑफ देयर ओन विल। इट वॉज नॉट फोर्स्ड अपॉन देम। द बॉयज़ वेयर ब्रेव, courageous and had a strong willpower to face the challenges which life threw upon them. They did not feel sad and dejected, which indicates that they took every challenge in their life confidently. तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि वे अपनी इच्छा से बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो अपने खुद के मन से ये सब करते हैं। तो वो बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, हिम्मती है और किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ ब्रेव मीन्स बहादुर, करेजियस मीन्स हिम्मती है। दे डिड नॉट फील सैड एंड डिजेक्टेड विच इंडिकेट्स दैट दे टुक एवरी चैलेंज इन द लाइफ कॉन्फिडेंटली। वो कभी सैड फील नहीं करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो किसी भी चैलेंज को पूरी कॉन्फिडेंट के साथ हैंडल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द नरेटर आस्क्स द बॉयज़ अबाउट देयर प्लान्स दे आर इवेसिव। जब नरेटर ने उनसे उनके प्लान्स के बारे में पूछा तो वे बहाना बना रहे थे। वाई डोंट दे डिस्क्लोज देयर प्रॉब्लम्स? वे अपना प्रॉब्लम क्यों छुपा रहे थे? तो इसका आंसर होगा द बॉयज़ आर इवेसिव एंड डू नॉट डिस्क्लोज देयर प्रॉब्लम्स टू द नरेटर। दे डू नॉट वांट सिंपैथी एंड हेल्प फ्रॉम एनीवन। तो वो बॉयज़ इसलिए बहाना बना रहे थे, अपने प्रॉब्लम इसलिए शेयर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे किसी का दया नहीं चाहते, किसी से सिंपैथी नहीं चाहते और किसी से हेल्प लेना भी नहीं चाहते। द बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड टू फाइट देयर ओन बैटल ऑफ लाइफ। ये बॉयज़ काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती है एंड डिटरमाइंड टू फाइट देयर ओन बैटल। अपने लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबसे वे खुद के इरादे से खुद फाइट करते हैं। दे डू नॉट वांट टू फील वीक एंड सो डू नॉट डिस्क्लोज देयर प्रॉब्लम्स टू एनीवन। वो वीक फील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर करना नहीं चाहते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।